चलो दोस्तों, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं ट्रेड के लॉजिक के बारे में एंड कि किस तरह से प्लानिंग किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला बायर्स एरिया बताता हूँ कि जहाँ पर हमने प्लान तो किया था लेकिन फेल हो गया। एंड क्योंकि इस एरिया डिमांड जोन पे आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका आप देखोगे 24,000 आपका 50 वाली स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 24,050 की स्ट्राइक प्राइस है और ये है उसका डिमांड जोन, यानी इसको बोलते हैं करंट ऑर्डर, यानी इंट्राडे में जो ऑर्डर लगाए गए हैं यहाँ से मार्केट जो मूवमेंट किया इसी को बोलते हैं करंट ऑर्डर दोस्तों। ठीक है, तो 24,050 से मार्केट में रिवर्सल होना था लेकिन मार्केट क्या है, ब्रेक कर गई। एंड अब चीज़ यहाँ पर आप देखोगे जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है या सपोर्ट लेवल है वो आप देखोगे 24,000 पे आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल जो क्रिएट हुआ है हाई वॉल्यूम के साथ है वो है 24,100 पे। तो ओवरऑल मार्केट कहाँ पर है, मार्केट में अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है। और मैं जो प्लान कर रहा था वो मैं प्लान कर रहा था 24,000 आपका 50 पे। राइट, मैं जो प्लान कर रहा था वो 24,050 पे प्लान कर रहा था। अभी मेरा ये मानना था कि मार्केट में क्या होगी कि मार्केट इसके जस्ट नीचे आपका सपोर्ट लेवल है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी थी तो मार्केट में क्या है, शिफ्टिंग भी स्टार्ट हो रही थी। राइट, तो शिफ्टिंग भी स्टार्ट, आप देखो वॉल्यूम आपका जो आपका वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है 24,000 पे, तो ये ओपन इंटरेस्ट के साथ है ना। तो कोई भी अगर न्यू ऑर्डर एरिया होता है तो वो क्या होता है, उसमें ब्रेक होने के चांसेस बन जाते हैं, तो इस वजह से ये फेल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट फेल हुआ। अरे वही सेम डेटा पे, डेटा आपका सेम है लेकिन जो लॉजिक है वो आपका आपका अलग है थोड़ा सा। अब उसके बाद मार्केट में क्या होती है कि अलग सिचुएशन बनती है। अब जो मार्केट आपका डिमांड जोन क्रिएट करता है, अब आप देखोगे अब मार्केट जो डिमांड जोन क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है 24,000 के पास ही। आप देखो ये रहा, ये क्या है, अब आपका जो डिमांड जोन क्रिएट किया गया है यानी करंट ऑर्डर वो 24,000 के पास ही है। और ये भी ऑर्डर है, ये भी हो, तो दोनों एक ऑर्डर में तो मार्केट ऑलरेडी मूवमेंट कर चुकी थी, तो हमारे पास बचा था ये वाला जहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है। अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो सबसे बड़ी कैंडल इस ऑर्डर से बनी है मार्केट में। तो क्लियर था कि ये जो डिमांड जोन है ये काम करेगा क्योंकि 24,000 का स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है। वापस आते हैं सेम आपका लॉजिक पे एंड सेम डेटा, दोनों में केसेस में डेटा सेम ही था। राइट, अब यहाँ पर 24,000 पे जब आपका बायर्स आ गया तो ऐसे में क्या होगा, हाई व्यू वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है एंड जो आपका ओपन ट्रस्ट है वो आपका ज़्यादा है। और चेंज जो ओपन ट्रस्ट यानी आपका करेंट ऑर्डर, अब कोई रेजिस्टेंस लेवल जो आप देख रहे हो, जो रेजिस्टेंस लेवल इसके सामने जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एरिया में आप देखोगे चेंज ओपन ट्रस्ट से काउंटर ट्रेड कर रहा है। और इवन आपका जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट आपका 24,000 आप पे जहाँ सब डिमांड जो क्रिएट हुआ है वहाँ पर भी आप देखोगे काउंटर ट्रेड हो रहा है। राइट, दोनों ट्रेड सेम है लेकिन आप पहले ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये हुआ था। राइट, तो पहले एंट्री करने पे एक बार लॉस हो गया लेकिन जब 24,000 पे प्लान किया गया तब जाके मार्केट में क्या हुआ, लॉस नहीं हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाता हूँ, जब इस एरिया प्लान किया था हमने तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जो हमने इस डिमांड जोन पे प्लान किया तब वहीं से मार्केट आप देखोगे कंटिन्यू आपकी डायरेक्शन में गया और जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट ने हिट किया। तो 100 पॉइंट मार्केट कंटिन्यू आपका क्या हुआ, मोमेंटम किया डायरेक्शन में एंड सेम डेटा में। अब देखो इस चीज़ को आप लोग बखूबी से आप लोग ध्यान रखना जब भी आप इस तरह से प्लानिंग कर रहे हो। अगर कोई सपोर्ट लेवल अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको ध्यान रखना है कि काउंटर ट्रेड जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी मार्केट क्या होती है, आपका रिवर्स होती है। तो काउंटर ट्रेड को आपको ध्यान रखना है चेंज ओपन ट्रस्ट, यानी चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर क्या होते हैं, काउंटर करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होती है कि बहुत अच्छी आपका जो बड़ा एरिया होता है वहाँ से मार्केट में क्या होती है, आपका मोमेंटम होती है। तो डायरेक्ट कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर 24,000 स्ट्राइक प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमने आपका ट्रेड मिस हो गया तो यहाँ पर ट्रेड हमने नहीं किया एंड 24,000 के स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट लेवल है तो क्या मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो क्या इस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर सकता हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। डेटा से आप ऑर्डर पता कर सकते हो लेकिन जब तक आपको एक डिमांड जोन यानी जहां से मार्केट में एक बायर से आपका एंट्री जब तक आप नहीं देखोगे प्राइस एक्शन के बेस पे तब तक उस एरिया से आप प्लान नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन चेन के बेस पे डायरेक्टली आप 24,000 पे एंट्री नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। जब तक आप प्रॉपर एक आपका डिमांड जोन ना बन जाए तब तक आपको प्लान नहीं करना चाहिए, बेशक ही आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको स्ट्राइक प्राइस पे दिखा। तो इसी वजह से मैं यूज़ करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई यानी बायर्स एंड सेलर्स एरिया। एग्जैक्टली मार्केट क्या होती है वहाँ से मूवमेंट करती है। जो मॉर्निंग का हमने ट्रेड बनाया था तो यहाँ पर आप देखो ये मॉर्निंग का ट्रेड था एंड डिमांड जोन पे। तो एग्जैक्टली जब मार्केट इस एरिया पे आप यहाँ पर मार्केट आपका रिटेस्ट कर रहा था तो एक ही दो कैंडल में मुझे आप देखोगे मॉर्निंग में 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पर आप देखोगे ये रहा। राइट,
तो सिंपल मैंने स्कैल्पिंग मार के यहाँ पर 1800 बाद में जो हमने इस एरिया पे ट्रेड किया तो वो सारी वीडियो आप देख लेना, हमने अपलोड कर दिया है। एंड ट्रेडिंग चैलेंज डे 3 वाला ये है वो वीडियो, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो सिंपल सा यही लॉजिक था, बस आपको एक ही चीज़ बताना था इस वीडियो में कि इस एरिया पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो डायरेक्टली 24,000 पे जब तक आपको एक करंट डिमांड जोन ना मिल जाए। करंट डिमांड जोन मिल जाता है और आपका ऑर्डर आपका एक्टिव रहेगा 24,000 यानी जिस स्ट्राइक प्राइस पे, वहां से मार्केट आपका इजिली मार्केट मोमेंटम करती है। सेम इसी का अगर आप उल्टा समझना चाहो तो उल्टा भी आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या था कि हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था तो अपोजिट साइड आपका उतना स्ट्रॉन्ग आपका कोई भी यहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये है आपका रेजिस्टेंस एरिया। अब रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर कोई सप्लाई एरिया बनेगा तो वहां से भी मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर जाती है। तो लेकिन ये मोमेंटम करना ट्रेड ये रिस्की है एंड ये वाला आपका कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे मार्केट दोनों एरिया से मार्केट मोमेंटम किया है। 24,100 आप देखोगे ये रहा अपना स्ट्राइक प्राइस एंड ये रहा सप्लाई एरिया, मार्केट वहां से भी गिरा और ये 24,000 आपका डिमांड जोन और यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया गया तो मार्केट दोनों एरिया से गिरा। लेकिन कॉन्फिडेंस जो आएगा आपको ट्रेड करने में वो आपको एक्चुअली में यहाँ पर आएगा, ना कि आपको यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो ये सेक्टर के बेस पे मार्केट मोमेंटम करती है। मैं आपको दिखाया था, इसका टाइमिंग आप लोग ध्यान रखना कि किस टाइम पे ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे 11:30। अब सेम आप बैंक निफ्टी में देखना, ये आप देखो 11:30 एंड सेम आप देखो यहाँ पर फिर निफ्टी में 11:30 एंड सेम आप देखोगे मिड कैप में, राइट 11:30। तो ये सेक्टर के बेस पे मोमेंटम होता है जिसके वजह से आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए एंट्री, राइट। क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर का ऑर्डर नहीं होता है। तो ये सिर्फ जो वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज होता है सेक्टर के बेस पे मोमेंटम कर गई तो भी जाके चेंज ओपन इंटरेस्ट काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता है। लेकिन आपका अगर डिमांड जोन स्ट्रांग है तो डिमांड जोन से आप ट्रेड कर सकते हो, तो अच्छा खासा आपका मार्केट क्या होती है, बाउंस होती है। तो आपको कॉन्फिडेंस जो आएगा वो इस एरिया से आनी चाहिए, ना कि आपको इस एरिया। तो इस एरिया में ट्रेड करना बहुत बड़ा रिस्की होता है क्योंकि सेक्टर किसी भी टाइम बुलिश भी ऊपर बुलिश भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है ना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय दोस्तों। और अगर आपको न्यू बैच अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा के बारे में पूरा डिटेल में आप सीख सकते हैं। थैंक यू।